आज हम बनाएंगे इफ़्तार स्पेशल और इफ़्तार की जान और हमारे रमज़ान की जान। रमज़ान में जब तक हम ये ना बनाएं तो हमारा गुजारा ही नहीं होता। हम अपनी इफ़्तारी में रोज़ाना बनाना ज़रूरी ही और वाजिब समझते हैं। तो ये हैं जी पकोड़े, बहुत मज़ेदार और प्याज वाले पकोड़े। तो आज मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ सिद्रा और वेलकम करती हूँ आपको कुकिंग एंड माय लाइफ में। और तो चलें जी जनाब, आज हम बनाते हैं क्रिस्पी और मज़ेदार। आज आपको सीक्रेट बताऊँगी क्रिस्पी पकोड़े बनाने का। तो चलें बनाना शुरू करते हैं हम। तो देखें माशाल्लाह, स्टार्ट करते हैं। चलें जी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 7 से 8 मैंने लिए हैं प्याज मीडियम साइज़ के। ये हम डाल देंगे, बिल्कुल बारीक बारीक मैंने काट लिए थे। अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्चें मैं ज़्यादा डालूँगी और दूसरे मसाले कम डालूँगी, खुश्क मसाले कम डालूँगी। हरी मिर्चें बहुत इसमें अच्छी लगती हैं। मैंने हाफ़ कप हरी मिर्चें लिए हैं, हाफ़ कप मैंने धनिया ले लिया है और इनको भी बारीक बारीक काट लिया था। अब मैं डाल रही हूँ भुना कुटा ज़ीरा। नमक डालेंगे हस्बे जायका डालिएगा, जितना टेस्ट के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ मसाला, वो पकोड़ों का मसाला। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। पकोड़ों का मसाला वैसे मैं आपको बता दूँ, ये हम 2 टेबल स्पून डालेंगे भर के, ठीक है। पकोड़ों के मसाले में हमने जो है भुना कुटा जो है ज़ीरा भी डाला है, धनिया भी डाला है, नमक, हल्दी और इसके अलावा जो है लाल मिर्चें और चिल्ली फ्लेक्स और इसके अलावा जो है और भी जो चीज़ें होती हैं वो भी डाल दी हैं। इसके अलावा अब हम डालेंगे 1 कप भर के हम बेसन का डाल देंगे। और इसके अलावा सीक्रेट ये है कि हम इस पर चावल का आटा डालेंगे। ये 1/4 कप है, ठीक है। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। तकरीबन हाफ़ कप मैंने पानी लिया है, जितनी ज़रूरत होगी हम उतना ही पानी डालेंगे। हमने इसको पानी नहीं कर देना मसाले को, हमने बस इतना करना है कि ये जो है थोड़ा बहुत एक जैसे मिक्स हो जाए, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है कि ये देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गया था तो मैंने 1 चम्मच और डाल दिया। ये देखिए इतनी होनी चाहिए। बिल्कुल पानी वाला मसाला हमने नहीं बनाना, हमने इस तरीके से बनाना है, ठीक है। हाफ़ कप हमारा पानी यूज़ हुआ है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली, कढ़ाई को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था मैंने तेल। और अब जो है हम इसमें डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे 1 चम्मच में। तो इस तरीके से हम डाल लेंगे और जब ये बन के नीचे से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको पलट लेंगे। देखेंगे फ्राई हो चुके हैं तो मैं इनको पलट लूँगी। तो ये देखिए ये अभी से इतने ज़्यादा, और मैंने इनको हल्की आंच पे बनाना है, मैंने इनको तेज़ आंच नहीं करनी, ठीक है। तो देखिए ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। अब दूसरी दफ़ा भी मैंने डाल दिया है और इसी तरीके से आपने सारे बनाते हुए जाने हैं। ये देखिए दूसरी दफ़ा भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से बन चुके हैं। और ये देखें माशाल्लाह बन के तैयार हो चुके हैं। तो क्रिस्पी ये देखें, क्या ही बात है, क्या ही बात है। इतने मज़े के पकोड़े बने हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो इफ़्तार में ये पकोड़े बना के इंजॉय करें और मज़े करें। आपको कैसी लगी मेरी ये न्यू रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ आपको कल एक न्यू रेसिपी के साथ।